नमस्ते बच्चों। अपन ने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा था पहले, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। आज अपन उससे संबंधित कुछ प्रश्न कर रहे हैं। तो जैसे आपके पहला प्रश्न है ये देखो, सबसे पहले अपन ने ये 39 का यूँ का यूँ ही लिखा। अब ब्रैकेट में माइनस का चिन्ह है और बाहर प्लस का चिन्ह है। मैंने आपको बताया था कि गुणा करते हैं। अगर ऐसे दो ब्रैकेट आ जाएंगे और दो चिन्ह आ रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, तो यहाँ पे गुणा होता है। और आपको मैंने बताया था कि प्लस को माइनस से गुणा करने पे माइनस आता है, यानी कि अलग अलग चिन्ह होने पे हम माइनस का लगाते हैं। प्लस माइनस गुणा करने पे काय का चिन्ह? माइनस का। 24 यूँ के यूँ ही और माइनस के 15। फिर आपको मैंने बताया था ये तो 39 प्लस का अकेला है, तो यूँ का यूँ ही लिख दिया। 24 पे माइनस का चिन्ह और 15 पे भी माइनस का चिन्ह। माइनस माइनस होने पे मैंने आपको बताया था कि जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस का आता है। तो ये दोनों माइनस के हैं तो हम जोड़ेंगे और चिन्ह काय का लगाएंगे? माइनस का। 24 और 15 को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 39। अब 39 पे प्लस का चिन्ह और माइनस 39 पे माइनस का चिन्ह। प्लस माइनस होने पे घटाते हैं, तो 39 में से 39 गए तो 0। तो ये आपका आंसर हुआ। अब दूसरा सवाल देखो, कभी भी ऐसे ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। इसके अंदर ब्रैकेट को हल करने के लिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? माइनस के 36 भाग 12। मैंने आपको भाग के चिन्ह सिखाए थे। 36 पे काय का चिन्ह है? माइनस का। और 12 पे काय का चिन्ह है? कुछ भी चिन्ह नहीं है तो काय का है? प्लस का। आपको पता है कि माइनस में प्लस का भाग देते हैं तो काय का चिन्ह आएगा? माइनस का। और 36 में किसका भाग देंगे हम? 12 का। तो 12 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आएंगे? 3 बार में। तो माइनस के 3। अब माइनस प्लस भाग में माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह होने पे काय का चिन्ह आता है? माइनस का। और 3 में 3 का भाग दिया तो क्या आया? 1। तो इसका आंसर हुआ आपके 1। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन 10 गुणा, सबसे पहले किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को, वो भी ये छोटे वाले ब्रैकेट को। ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह और बाहर माइनस का चिन्ह। मैंने आपको बताया कि दोनों चिन्ह आपस में गुणा होते हैं। और आपको मैंने बताया था गुणा में कि माइनस को माइनस से, यानी समान चिन्हों को गुणा करने पे हमेशा प्लस आता है। तो 6 माइनस को माइनस से गुणा करा तो क्या आया? प्लस। 10 इंटू, ये दोनों संख्या प्लस की है तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 6 और 2 8, और 10 को 8 से गुणा किया तो क्या आया आपके पास? 80। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को। तो 13 प्लस ब्रैकेट माइनस के 12, यहाँ सबसे पहले चिन्हों को गुणा करेंगे। प्लस को माइनस से गुणा किया तो मैंने आपको बताया था चिन्हों में अलग अलग चिन्ह होने पे काय का चिन्ह आता है? माइनस का। प्लस को माइनस से गुणा करने पे माइनस, और ये क्या आया? 7। अब 13 माइनस माइनस होने पे जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस का आता है। तो माइनस के 12 में माइनस के 7 जोड़े तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस, और चिन्ह माइनस का, माइनस के 19। अब वापस यहाँ पे एक तो प्लस का चिन्ह आ रहा है और एक माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो कभी भी ऐसे दो चिन्ह आते हैं तो पहले क्या करते हैं? चिन्हों को गुणा करते हैं। तो प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस के 19। प्लस माइनस होने पे माइनस करते हैं हम, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। 19 में से 13 गए तो कितने बचेंगे? 6। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो किसका चिन्ह लगाएंगे? माइनस का। मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस होने पे हमेशा घटाते हैं और चिन्ह उसका लगाते हैं जो बड़ी संख्या होती है। इसमें बड़ी संख्या कौन है? 19। तो किसका चिन्ह लगाएंगे हम यहाँ? माइनस का। अब आके सवाल -4
प्लस ब्रैकेट 15 प्लस माइनस के 3। पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है माइनस के 31 भाग माइनस के 30 प्लस माइनस के 40। देखो पांचवा क्वेश्चन, माइनस के 4 यूं का यूं ही प्लस का चिन्ह। सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह और अंदर माइनस का चिन्ह। तो हम क्या करेंगे, पहले चिन्हों को गुणा करेंगे। 15 प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस के 3, माइनस के 4 प्लस ये 15 प्लस के और 3 माइनस के। प्लस माइनस होने पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 15 में से 3 गए तो क्या बचेंगे, 12। तो हम इसको यूँ लिख दें, माइनस के 4 प्लस के 12। माइनस प्लस होने पे माइनस करते हैं। 12 में से 4 गए तो क्या बचेंगे, 8। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो किसका चिन्ह, प्लस का। अब माइनस के 30 प्लस माइनस गुणा करने पे माइनस, माइनस माइनस होने पे हम हमेशा जोड़ते हैं, चिन्ह माइनस का लगाते हैं। माइनस 31 में माइनस 31 का भाग देंगे तो आपको मैंने बताया था गुणा और भाग में 2 समान चिन्ह होने पे हमेशा प्लस का आता है और असमान चिन्ह होने पे माइनस का आता है। तो दोनों पे काय का चिन्ह है, माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस, और 31 में 31 का भाग देंगे तो 1। माइनस के 8, माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या आया, प्लस के 4। माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 गए तो क्या बचेंगे, 4। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। इसी प्रकार अब ये वाला पहले चिन्हों को गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और घटाएंगे। सबसे पहले 2 चिन्ह होने पे हमेशा चिन्हों को ही गुणा करते हैं अपन। माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस, और माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस। अब ये तीनों संख्या किसकी है, प्लस की, तो प्लस होने पे तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे 2 और 4। देखो सबसे पहले चिन्हों को गुणा करेंगे। 36 प्लस को माइनस से गुणा करने पे माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस। ये हो गया गुणा। अब प्लस प्लस वाली संख्या को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाली को। 36 प्लस के और ये प्लस के, 36 प्लस 36 माइनस 52। 36 में 36 जोड़ेंगे, दोनों संख्या प्लस की तो जोड़ेंगे, क्या आई, 36 और 36 72। प्लस माइनस होने पे हम क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं। तो 72 में से 52 गए तो क्या बचेंगे, 20। बड़ी संख्या किसकी है, 72 की, तो काय का चिन्ह आएगा, प्लस का। देखो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद हम भाग करेंगे, क्योंकि हमेशा पहले ब्रैकेट हल होता है। तो माइनस के 6
प्लस 5। इसको हल करेंगे हम सबसे पहले। माइनस के 6 प्लस 5 भाग माइनस के 2 प्लस 1। माइनस प्लस होने पे माइनस, तो 6 में से 5 गए तो क्या बचेंगे 1। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। भाग इसी प्रकार यहाँ पे 2 माइनस के और 1 प्लस का, माइनस प्लस होने पे घटाते हैं, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1। और माइनस के 1 में माइनस के 1 का भाग देंगे, दोनों समान चिन्ह होने पे क्या आता है, प्लस। गुणा और भाग में तो दोनों समान चिन्ह होने पे प्लस का चिन्ह आता है। 1 में 1 का भाग दिया तो 1। धन्यवाद।